तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, आप लोग ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे। चलिए आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार लाए हैं। देखिए आज हम जो है ना, यानी आप लोग के लिए यानी 10th का फाइनल बोर्ड परीक्षा यानी क्लास 10th में अगर आप लोग भी 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा धाकड़ न्यूज है। जो 100% असली भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वही चीज़ हम बतलाएंगे। यानी इसमें 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा। 100 का 100 क्वेश्चन में से जो है ना आप लोग को एग्जाम में देखने को इन्हें बोलते हैं कि हम पूरा आ जाएगा। हम दूसरे चैनल वाला जैसा नहीं बोलते हैं कि मेरा क्वेश्चन पूरा का पूरा लड़ेगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो उम्मीद कीजिएगा एग्जाम से आने के बाद भी मिलाइएगा। अगर इस वीडियो को लगातार आप 10 दिन देखते हैं, 20 दिन देख लेते हैं, याद कर लेते हैं तो इतना तो हम बोल देते हैं कि इस वीडियो से लगभग जो है ना 30 नंबर आप लोग को मिल जाएगा, यानी पासिंग मार्क मिल जाएगा इस नंबर से। और भी वीडियो करवाएंगे तो आप फर्स्ट रैंक आ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो से सिर्फ पासिंग मार्क मिलेगा। और अपना आज जो है ना गांव का नाम, जिला का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यानी इसमें जो है ना 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा आप लोग को। 50 वस्तुनिष्ठ मतलब समझते हैं ना, यानी वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आज हम यहाँ 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं, तो आप लोग जो है ना कॉपी कलम ले लीजिए और हमारे साथ आंसर देते चलिए। चैटिंग बॉक्स ऑन कीजिए और आंसर देते चलिए। देखिए कितना आपका जो है ना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो देखिए हमारा दोस्त आंसर क्या हो जाएगा, यानी कथक नृत्य से। किससे है? कथक नृत्य से है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। अगला क्वेश्चन है बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो याद रखिएगा नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का था? नेपाल का था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो याद रखिएगा हिंदी के जो आदि कवि कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? शरहपाद कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? शरहपाद। अगला है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। सेन साहब की जो नई मोटर कार जो थी 7,500 की थी, यानी याद रखिएगा मेरे प्यारे बउआ लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उनकी छोटी लड़की ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है अव्ययी भाव समास में क्या होता है। तो याद रखिएगा बुआ लोग अव्ययी भाव समास में जो है ना अंतिम पद प्रधान होता है और पहला पद अवयव होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। अंतिम पद प्रधान होता है, तो ये तो होता ही है। चलिए अगला देखिए प्रथम पद प्रधान होता है, नहीं। दूसरा है दोनों पद प्रधान होता है, नहीं। अन्य पद प्रधान होता है, नहीं। यानी प्रथम पद क्या होता है उसमें? प्रथम पद जो होता है ना अवयव होता है और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, यानी अंतिम पद प्रधान होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला है लौह पुरुष में कौन सा समास है। लौह पुरुष, देखिए जो पुरुष की यहाँ विशेषता बतला रहा है। पुरुष कैसा है? लोहा जैसा मजबूत है। क्या है? लोहा जैसा मजबूत है, नहीं लोहा वाला पुरुष, लोहा जैसा पुरुष ना, मजबूत जिसे हम कह सकते हैं। तो कर्मधारय समास, यानी जो विशेषता बतलाएगा उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। चलिए अगला है किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या ये क्वेश्चन छूट गया ना। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। याद रखिएगा बिरजू महाराज जो है अपनी माँ को अपना शागिर्द बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मतलब क्या होता है? शागिर्द मतलब होता है शिष्य। शागिर्द मतलब क्या होता है? शिष्य होता है। तो याद रखिएगा सॉरी, यानी जो है ना, यानी बिरजू महाराज जो है खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो अपने पिता का शागिर्द मानते थे, यानी पिताजी को जो है ना, पिताजी को ही गुरु मानते थे। यानी किसका शागिर्द है? तो अपने क्या थे वो? शिष्य थे। अपने क्या थे? शिष्य थे, यानी ठीक है गुरु शिष्य। चलिए पिताजी के शागिर्द मानते थे।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे किसके लिए? तो बिस्मिल्लाह खां सितार वादक के लिए, सरोद वादक के लिए, गिटार वादक के लिए, शहनाई वादक के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध थे? शहनाई वादक के लिए। किसके लिए? शहनाई वादक के लिए। अगला है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आंसर दीजिए। आध्यात्मिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्ध की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसका आंसर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा है। क्या है? हृदय की शिक्षा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? मेरा धर्म कैद खाने की धर्म नहीं है, यह किस पाठ की पंक्ति है? तो यानी याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति की। किस कहाँ से लिया गया? शिक्षा और संस्कृति से। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो याद रखिएगा वर्ज भूमि चले गए थे। कहाँ चले गए थे? वर्ज भूमि चले गए थे। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी की रचना क्या है? दिनकर जी की कौन सी रचना है? चलिए ऑप्शन देखना पड़ेगा। कौन सी रचना है? उर्वशी है, साकेत है, ग्राम्या है, गुंजन है। तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए तो दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो याद रखिएगा इसमें से कौन सी है? उर्वशी है। किसकी है? उर्वशी है। नहीं ऑप्शन नंबर ए है। अगला है कुंभकार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एक बात आप लोग याद रखिएगा और 100% याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यानी उपसर्ग और प्रत्यय से। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, उपसर्ग कहाँ लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जो उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है किसी शब्द के बाद में लगता है। तो हम यहाँ कुंभकार में कौन सा प्रत्यय? क्या हम खोजना पड़ेगा? बाद वाला खोजना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि दोनों शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो कुंभकार, कुंभकार में कौन सा प्रत्यय है? यानी कुंभकार, कुंभकार मतलब क्या होता है? कुम्हार होता है। क्या होता है? कुम्हार। तो अंतिम में क्या बच जा रहा है? अ बच जा रहा है, यानी औस, यानी क्या है? अ है। अला है चालाक में कौन सा प्रत्यय है? चालाक, चालाक देखिए समझिए, चालाक, चालाक में कौन सा प्रत्यय है? तो चालाक, चालाक, चाला अगर हम कहेंगे तो चाला कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन पहला शब्द क्या हो रहा है? चाल, चाल का अर्थ निकल रहा है। चाल जो अक की होगा चालाक, यानी अंतिम में कथी है? अक है। यानी ऑप्शन नंबर की है डी राइट आंसर है, चालाक। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चिल्ल जो आहट, यानी आहट प्रत्यय लगा हुआ है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय ना। तो शुरू में क्या है? अष्ट, अष्ट क्या होता है? संख्या है। अष्ट क्या है? संख्या। अगर उन्होंने याद रखिएगा शुरू में संख्या रहेगा तो द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न है आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला है जारशाही कहाँ थी? याद रखिएगा जारशाही कहाँ थी? तो याद रखिएगा सोवियत रूस में थी। जारशाही कहाँ थी? सोवियत रूस में। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है? साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है? तो याद रखिएगा निर्णायक भूमिका है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। मछली पानी में रहती है। वाक्य में जो है ना किस कारक की विभक्ति है? तो में पर ऊपर किस कारक का होता है? अधिकरण का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम चुने। निश्चयवाचक सर्वनाम को चुनना है बुआ लोग। तो देखिए निश्चयवाचक यानी ऑप्शन है कोई, कौन, स्वयं, यह। जल्दी से बताइए किससे निश्चित कोई चीज़ हो रहा है? जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? यह मेज है, यह टेबल है, यह कुर्सी है, यह हाथी है। इससे क्या हो रहा है? निश्चित हो रहा है। और जब निश्चित हो रहा है इसका मतलब ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। बहुत ही बेहतर। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में प्रथम पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष कौन सा है? ऑप्शन है तुम, आप, वह, हम। जल्दी से बताइए निम्न में जो है ना प्रथम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है?
जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा प्रथम पुरुष के अंतर्गत इसमें से कौन आता है, हम आता है। कौन आता है, हम, यानी मैं, हम लोग, हमारा, हमारी, हमारे, ये सब किस में आता है, प्रथम पुरुष में आता है। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो याद रखिएगा सेन साहब जो है खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे। पक्षी का पर्याय क्या है, याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, पक्षी का जो है ना पर्याय क्या है, यानी पर्यायवाची शब्द क्या है पक्षी का। तो याद रखिएगा पक्षी का पर्यायवाची खग होता है। पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा, पुत्री, पुत्री का क्या होगा, सूता होता है, यानी सूत मतलब लड़की, लड़का, सूता मतलब लड़की, सूता मतलब लड़की। अगला है पुष्प का पर्याय क्या है, यानी फूल, पुष्प यानी फूल, फूल का पर्यायवाची जल्दी से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो फूल का पर्यायवाची क्या होता है, पंकज भी होता है, सुमन भी होता है, अरविंद भी होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला, हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में। तो याद रखिएगा हिंदी जो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। अगला है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। जल्दी से बताइए स्वर संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए यानी एक जोड़ एक यानी स्वर संधि है, महाजोड़ इंद्रिय भी स्वर संधि है, गिरी जोड़ी से भी क्या स्वर संधि है। ये कौन है, ये है, जल्दी से बताइए, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन वृद्धि संधि, ये भी गुण संधि है ना। देखिए गुण गुण वृद्धि है, ये क्या है, व्यंजन संधि, यानी कौन संधि है ये, व्यंजन संधि है। तो क्या बोल रहा है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो वाक्पति कौन सा है, व्यंजन संधि है। अगला, निस्तेज में उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग अभी तुरंत बतलाए थे कहाँ लगा रहता है, किसी शब्द के पहले लगा रहता है। तो नी जोड़ क्या होगा, नी जोड़ तेज होगा कि निस जोड़ तेज होगा कि निर जोड़ तेज होगा कि निर जोड़ तेज होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो याद रखिएगा निस्तेज, निस्तेज में क्या होगा, निहिर जोड़ तेज, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला हम क्वेश्चन चेक करते हैं। चलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे पे क्या हो गया इसमें, एक मिनट आप लोग जो है ना, चलिए तो देखते हैं।